मेरे सभी व्यूवर्स को सबसे पहले तो वेरी हैप्पी नवरात्रि। दो रेसिपीज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक हमारी साबूदाने की खिचड़ी और दूसरी जो होगी लौकी की खीर। बहुत एनर्जेटिक हैं दोनों, बहुत इजी स्टेप्स में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और आप दिन में अगर कुछ एक ही बार लेते हैं तो इस रेसिपीज को ट्राई करिए और आपको इसके अलावा कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं रेसिपी की तरफ। हे फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा एंड वेलकम टू माय किचन। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम साबूदाने की खिचड़ी से। और यकीन मानिए बहुत एनर्जेटिक होता है ये, और व्रत में खास करके इसीलिए हम यूज़ करते हैं कि ये हमें फुल ऑन एनर्जी देता है पूरे दिन। तो एक बोल यहाँ पे मैंने साबूदाना लिया है। और साबूदाने की खिचड़ी अगर आपकी गीली बनती है ना, तो सबसे पहले और बिगनिंग में ही आपको इस बात का ध्यान रखना है। जब आप इसे सोक करते हैं ना, जितना भी आप साबूदाना ले रहे हैं, तो आप उतना ही पानी डालिए, बस साबूदाना आपका भीग जाना चाहिए उसमें, और हल्का सा ऊपर पानी दिखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी डाल के अगर आप इसे सोक करेंगे ना, तो ये बाद में भी गीला रहेगा और ये खिचड़ी बिल्कुल गीली गीली सी बन के रेडी होगी। 1 घंटे के लिए इसे हमने सोक कर दिया है। और देखिए, सोक करने के बाद ये फूलता तो है ही, और बिल्कुल खिला खिला इस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो है ना हमारा, शुरू में ही हमें करना होता है। बाकी का जो प्रोसेस है बहुत इजी है, बहुत फटाफट से ये खिचड़ी बन के रेडी होती है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। टमाटर यहाँ पे 2 मैंने ले रखा है, और यहाँ पे आलू 2 से 3 मैंने डीप फ्राइड किए हुए लिए हुए हैं। आपको दिखाया नहीं क्योंकि ये तो बहुत इजी मेथड है फ्रेंड्स। आलू को आप डीप फ्राई कर लीजिएगा काट के पतले पतले। और यहाँ पे मूंगफली है, और रोस्ट करके मैंने इसे पीस लिया है। और इसे आप स्टोर करके रख लीजिए, जब भी आप खिचड़ी बनाइए या फिर सब्जी भी बनाइए तो उसमें आप डाल सकते हैं। आपका यहाँ पे कड़ी पत्ता है, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी धनिया ले रखी है मैंने, सेंधा नमक। तो इतने से बस आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। और चलिए फटाफट से इसको बना लेते हैं हम। बनने में तो इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस जो बिगनिंग का मेथड है वही आपको ध्यान रखना है, सोक करने का प्रोसेस। पैन में थोड़ा सा हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं इसे। और कोशिश करिएगा कि आप नॉन स्टिक पैन लीजिए तो सबसे अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कड़ी पत्ता मैंने डाल लिया। इसके बाद थोड़ी सी मिर्च आएगी, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, कम ज़्यादा जितना भी आपको चाहिए। और बस टमाटर डाल लेंगे, ये भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप, कोई रेशियो का इशू नहीं है कि कितना मैंने डाला है उतने ही आपको डालना है। तो 2 टमाटर यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद सेंधा नमक हमें डाल लेना है। भाई व्रत के लिए बना रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो सेंधा नमक डालिएगा। बाकी नॉर्मली अगर आप बना रहे हैं तो बिना सेंधा नमक के डाल के बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक के थोड़ा सा हम सॉफ्ट होने देते हैं टमाटर को। तो यहाँ पे ढकने के बाद देखिए 2 मिनट के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं ये। हल्का सा इसे हम चलाएंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे अपना साबूदाना। तो देखिए आप, कितना आसान है इसको बनाना। बिल्कुल भी कठिन नहीं है और बहुत जल्दी बन के ये रेडी होता है। और हम व्रत में ना यूजुअली ऐसी ही चीज़ें चूज़ करना चाहते हैं जो फटाफट से बन जाएं, उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो मूंगफली हमने ले रखी थी, ये थोड़ा सा घी में मैंने रोस्ट किया है, इसीलिए पेस्ट जैसा दिख रहा है, वरना अगर आप ड्राई रोस्ट करेंगे ना तो बिल्कुल ये भुरभुरा पाउडर जैसा बन के रेडी होता है। और इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, मूंगफली के दाने को पीस के। अच्छे से काम आता है ये व्रत में, पूरे दिन काम आएगा आपका, पूरे 9 दिन। आलू जो हमने लिया था वो भी डाल लिया, धनिया ऊपर से मैंने डाल ली है। अच्छे से बस इसे चला लेना है, और बस इसे हम ढक के मुश्किल से 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे। साबूदाना वैसे भी भीगे रहते हैं ना पहले से, तो बहुत ज़्यादा इसे पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फटाफट से ये बन के रेडी हो जाते हैं। तो ये तो भाई बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारी खिचड़ी, और बहुत बढ़िया बन के रेडी हुई है। अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग आपको बनाना है, तो ये रेसिपी बेस्ट है और फुल ऑन एनर्जी देने वाली है, पूरे दिन एनर्जेटिक रखेगी आपको। इसमें मूंगफली भी मिली रहती है, जो बाकी सब्जियां हैं, तो वो ये और पौष्टिक हो जाता है। तो खिचड़ी तो बिल्कुल रेडी है बन के और आप इसे ले सकते हैं दही के साथ, चटनी के साथ, व्रत वाली जो चटनी बनती है,
टमाटर की, मिर्च धनिया डाल के, सेंधा नमक डाल के। तो इस खिचड़ी को आप एंजॉय करिए। और ये बिल्कुल भुरभुरी बनी है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है आपस में, बिल्कुल भी गीली नहीं बनी है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा व्रत में, और मॉर्निंग में खाइए या इवनिंग टाइम खाइए। बेहद लजीज होती है ये, आसानी से बनने वाली। तो फटाफट से अब हम बढ़ लेते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, और इसे आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत अब करेंगे हम लौकी की खीर से। ये भी बहुत पौष्टिक होता है और बहुत इजी होता है इसे बनाना। और व्रत में तो इसे हम पहले से भी बना के रख सकते हैं, फ्रिज में आराम से खा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लौकी चूज़ करना है, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। साइज़ में छोटा लीजिएगा क्योंकि उसमें बीज आपको कम मिलेंगे, और अगर बड़ा है तो बीज आप निकाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल हम करेंगे। 325 ग्राम का टिन है ये, लेकिन मैं इसे पूरा नहीं इस्तेमाल करने वाली हूँ। आधी क्वांटिटी में मैं इसे इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसमें दूध भी हम ले रहे हैं। दूध के साथ जब धीरे धीरे लौकी पकती है ना, तो उसका फ्लेवर बहुत अलग आता है और बहुत अच्छा आता है। आधा किलो मैंने फुल टोन मिल्क ले रखा है। यहाँ पे किशमिश ले रखा है, बादाम है और थोड़ा सा इलायची है। ड्राई फ्रूट्स कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए, कौन सा चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। चीनी का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, 2 से 3 चम्मच, क्योंकि यहाँ पे कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ऑलरेडी मीठा होता है ये। तो सबसे पहले लौकी को छील लेना है, पतले पतले छिलके इसके निकाल लीजिए आप, बहुत मोटे मत निकालिएगा। और इस तरीके से छील के पूरी लौकी मैंने रेडी कर ली है। साइड्स काट लीजिए। फ्रेंड्स, बनना तो बहुत आसान है ये, और टाइम टेकिंग भी नहीं है, और फुल ऑन एनर्जेटिक होता है ये भी। देखिए इस तरीके से मैंने इसे काटा इसलिए है ना, इसमें से सबसे पहले तो बीज चेक कर लेना है। बहुत बड़े बीज होना तो आप खीर में अवॉइड करिएगा, बीज का पोर्शन निकाल दीजिएगा। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 2 छोटी लौकी लेके आइए, बिल्कुल ग्रीन हो, और सॉफ्ट लौकी जो होती है ना वो अलग ही दिख जाती है। तो इसके बीज मैं नहीं निकालने वाली हूँ, बहुत छोटे और सॉफ्ट बीज हैं इसके, तो इसे हम रहने देंगे, ये दिखने वाले भी नहीं हैं। और जो बड़े बीज होते हैं ना वो मुंह में आते हैं फिर। बस कुछ नहीं करना है, इसे कस लेना है, कद्दूकस कर लेते हैं हम। और थोड़े से लंबे लंबे लच्छे मैं इसके निकाल रही हूँ क्योंकि पर्सनली हम लोगों को इसके लच्छे लंबे पसंद हैं। तो आपके पास जो भी कद्दूकस हो ना, आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी लौकी देखिए मैंने कद्दूकस करके रख ली फ्रेंड्स। अभी इसको आपको सारा पानी निकाल लेना है। छन्नी की हेल्प से भी आप पानी निकाल सकते हैं अगर बड़ी वाली छन्नी आपके पास है तो। और इसका मॉइस्चर हमें रिड्यूस करना होता है, बस इसीलिए थोड़ा सा पानी हम निकाल लेते हैं। हाथ की हेल्प से देखिए पूरा जितना भी इसका जूस था निकल आया। इस जूस को आप ग्रेवी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसे डायरेक्टली पी भी सकते हैं, बहुत पौष्टिक होता है ये। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम बढ़ लेते हैं। पैन ले लेना है, मैं कढ़ाई लीजिए, पैन लीजिए। थोड़ा सा हम जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ना हमने, वो हम इसे रोस्ट करेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप ले रहे हैं, चिरौंजी, बादाम, या फिर आपका काजू हो गया। हाँ, किशमिश हमें रोस्ट नहीं करना होता है तो वो मत ले लीजिएगा। तो इस तरीके से हल्का सा जो रोस्ट होके फ्लेवर आता है ना वो अलग ही आता है, तो रोस्ट ज़रूर कर लीजिएगा आप। कुछ ही सेकंड्स लगते हैं ऐसे। तो सेम पैन में हम घी डाल रहे हैं 2 चम्मच फ्रेंड्स। और ये जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ है ना लौकी, इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर मतलब करीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसकी भुनाई होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि भुनाई होना बहुत ज़रूरी है। कच्ची लौकी में आप दूध डाल के पका देंगे अगर, तो कोई भी फ्लेवर आपको अच्छा आने वाला नहीं है इस खीर में। तो तो जल्दबाजी में आप ये काम मत करिएगा, इस मेथड को आप स्किप मत करिएगा। तो 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से मैंने इसकी भुनाई करी। जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो भी निकल गया इसमें से। और साइड्स में थोड़ा सा आपको घी जो डाला था ना वो दिखने लगेगा, बस समझ लीजिए कि भून गया है ये अच्छी तरीके से। इसके बाद आपको इसमें कंडेंस मिल्क डाल देना है। तो यहाँ पे मैं आधा ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, करीबन 110 ग्राम के करीब।
क्योंकि ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, फिर से बनाएंगे जब। तो भाई आधा इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे दूध भी लिया हुआ है आधा किलो। अगर आप दूध नहीं ले रहे हैं तो आप पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, और लौकी को पकने में देर नहीं होता है, और लौकी हमारी ऑलरेडी पकी हुई है फ्रेंड्स, ये भुनाई में ही पक जाती है। तो अगर टाइम कम है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल ज़्यादा करिए और दूध का इस्तेमाल कम करिए, गाढ़ी खीर बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी आपकी। तो भाई हम तो दूध का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि और अच्छा फ्लेवर आता है जब धीरे धीरे लौकी और दूध साथ में पकते हैं ना, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो आधा किलो यहाँ पे दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और करीबन 10 से 12 मिनट के लिए मध्यम आंच पे ना इसे मैं धीरे धीरे पकने दूँगी, थोड़ा गाढ़ेपन पे आने देते हैं इसे। यहाँ पे देखिए 10 से 12 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, और ये दूध काफ़ी कम हो गया है और गाढ़ा निकल के आ गया है। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसमें और हम रखेंगे। बाकी के जो हमने ड्राई फ्रूट्स रेडी करके रखे हुए हैं ना, वो इसमें अभी हम ऐड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो किशमिश डाल लेते हैं, और बाकी के जो भी आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं धीरे धीरे सारे ऐड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी इलायची भी डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इलायची का। वैसे चिरौंजी का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें, आप तो आप ज़रूर डाल लीजिएगा। आप चीनी का इस्तेमाल कम करिएगा अगर आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। आप चख के एक बार टेस्ट करके ज़रूर देख लीजिएगा, वरना ये एक्सेस में मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल बहुत थोड़ा सा मैं करने वाली हूँ, क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, ऑलरेडी मीठा होता है वो। तो भाई खीर तो बन के बहुत अच्छी रेडी हो गई है, और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए लौकी की खीर हम बना रहे हैं ना, तो सिर्फ लौकी का ही फ्लेवर आए तो ज़्यादा अच्छा है ना। बाकी कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें मैंने नहीं ऐड किया है, हमें मिक्सचर नहीं बनाना था, सिर्फ लौकी की खीर बनानी थी, और बहुत पौष्टिक है ये। व्रत में इसे आप इस्तेमाल करिए। और हाँ फ्रेंड्स, दोनों रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो रेसिपीज़ अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर लीजिएगा। Thank you so much for watching my video.